Welcome to Kitty Wisdom TV. बहुत अरसा पहले की बात है। एक सरसब्ज वादी के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम बाबर था। बाबर बहुत नेकदिल और मेहनती था, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। वह अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करता और दिन भर खेतों में मजदूरी करता। एक दिन जब बाबर जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था, उसकी नजर एक अजीबोगरीब रोशनी पर पड़ी। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ा तो देखा कि एक परिंदा, जिसके परों पर सुनहरी और चांदी की लकीरें थी, एक झाड़ी में फंस कर फड़फड़ा रहा था। बाबर ने फौरन नरमी से झाड़ी की शाखों को हटाया और परिंदे को आजाद कर दिया। परिंदा थोड़ा सा उड़ा, फिर वापस आया और बाबर के कंधे पर आकर बैठ गया। बाबर हैरान रह गया। अचानक परिंदे ने इंसानी ज़बान में कहा, बाबर, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई आम परिंदा नहीं हूँ, बल्कि इस जंगल का निगहबान हूँ। तुम्हारी नेकी का सिला दूंगा। बाबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो किया वो किसी सिले के लिए नहीं किया। आप जानदार हैं, आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। तुम्हारा दिल साफ है, ले लो ये पंख, ये जादुई पंख है। जब भी तुम्हें वाकई किसी चीज की जरूरत हो और तुम दिल से किसी और की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ नेकी और इसार के लिए इस्तेमाल करना, खुद गर्जी के लिए नहीं। ये पंख तभी चमकेगा जब तुम्हारी नीयत खालिस होगी। इतना कहकर परिंदा परवाज कर गया। बाबर पंख को देखता रहा। वह बिल्कुल आम सा लग रहा था। उसने उसे एहतियात से अपनी जेब में रख लिया और घर चला गया। कुछ दिन बाद गांव में सख्त घट पड़ गया। फसलें सूख गईं, जानवरों के लिए चारा न बचा, लोग भूखे मरने लगे। बाबर की माँ भी सख्त बीमार हो गई और उसके पास दवा खरीदने के लिए एक पैसा भी न था। बाबर बहुत परेशान था। वह माँ के सिरहाने बैठा सोच रहा था कि क्या करे। अचानक उसकी नजर अपनी कमीज की जेब पर पड़ी, जिसमें वह पंख रखा था। उसने पंख निकाला और देखा कि वह हल्की सी रोशनी खारिज कर रहा था। उसे परिंदे की बात याद आई। जब भी तुम्हें वाकई किसी चीज की जरूरत हो और तुम दिल से किसी और की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ नेकी और इसार के लिए इस्तेमाल करना, खुद गर्जी के लिए नहीं। ये पंख तभी चमकेगा जब तुम्हारी नीयत खालिस होगी। उसने आंखें बंद की और दिल से दुआ की, ऐ जादुई पंख, मेरी माँ को शिफा दे दो। लेकिन पंख की रोशनी मध्यम पड़ गई। बाबर समझ गया कि यह सिर्फ अपने लिए मांगना खुदगर्जी है। फिर उसने गांव के भूखे लोगों के बारे में सोचा। उसने फिर आंखें बंद की और दिल से पुकारा, ऐ जादुई पंख, मेरे गांव के लोगों के लिए खाना और पानी दे दे, ताकि कोई भूखा न यह रहे। दुआ करते ही पंख से रोशनी की एक लहर दौड़ी और पूरे कमरे में फैल गई। अगले ही लम्हे बाहर से लोगों की खुशी की आवाजें आने लगी। वस्त में खाने पीने की अशिया के ढेर लगे हुए थे। लोग खुशी से नाच रहे थे और खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। बाबर की माँ भी अचानक सेहतयाब होकर बाहर आ गई। गांव वाले बाबर के पास आए और पूछा, बाबर, यह मौजज़ा कैसे हुआ? बाबर ने उन्हें जादुई पंख और परिंदे वाली सारी कहानी सुना दी। कुछ लोगों की आंखें लालच से चमक उठी। उन्होंने सोचा कि अगर यह पंख अपने लिए इस्तेमाल किया जाए तो सारी दौलत मिल सकती है। अगली रात गांव के कुछ बदकिस्मत लोगों ने बाबर के घर पर हमला कर दिया और उससे पंख छीन लिया। वे पंख लेकर दूर पहाड़ी पर एक गार में छुप गए। सबसे बड़े लालची ने पंख हाथ में लिया और आंखें बंद करके बोला, ए जादुई पंख, मुझे सोने और चांदी के ढेर दे दो। मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता हूँ। लेकिन पंख ने कोई असर नहीं दिखाया। उसने गुस्से से पंख को जोर से हिलाया और फिर मांगा, मुझे एक महल दे दो, शानदार महल चाहिए, लेकिन ये तो मर चुका है। वे आपस में लड़ने लगे कि किसने गलत मांगा। उनके झगड़े में पंख उनके हाथ से छूटकर गार की गहरी खाई में जा गिरा और गायब हो गया। निढाल और खाली हाथ उन्हें गांव वापस लौटना पड़ा। जब बाबर को पता चला कि पंख खो गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी। बेटा,
पंख सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए था कि तुम्हारा दिल साफ था। इसने तुम्हारे जरिए गांव की मदद करके अपना काम कर दिया। शुक्र करो कि हमारा गांव खुशहाल है। असल जादू तुम्हारे दिल में है, ना कि उस पंख में। शुक्र करो कि हमारा गांव खुशहाल है। असल जादू तुम्हारे दिल में है, ना कि उस पंख में। बाबर ने माँ की बात मान ली और दोबारा मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन उसकी नेकी और ईसार की बदौलत गांव वाले उसका बहुत एहतराम करते थे और वह सब मिलजुल कर खुश व खुर्रम जिंदगी बसर करने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हकीकी खुशी और ताकत दूसरों की भलाई में है, ना कि अपने लिए दौलत जमा करने में।